लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक है, अध्यक्ष हैं, सांसद भी है, लेकिन केंद्र में तालमेल आपकी पार्टी के साथ में नहीं है। भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ पर आपका एक विधायक भी नहीं है। तो कहीं तालमेल में प्रशासन के साथ में आपका कैसा रहता है? काम होने में कहाँ कोई रुकावट आती है? मेरे काम तो होते ही रहते हैं। मैं तो हमेशा कहीं रहा ही नहीं। मैं तो हमेशा जब से आया हूँ तब तक कभी सरकार किसी की, कभी मेरी तो सरकार कभी आई नहीं और न मैं सरकार में आया। मेरा मकसद था कि मैं राजस्थान के जवान किसानों को मजबूत करूं, इनको जागरूक करके सत्ता पे इनका कब्जा कैसे हो, शोषित पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक हमारा किसान वर्ग का प्रयास कर रहा हूँ। आप जानते हो देश जब आज़ाद हुआ था कितने साल लगे थे आज़ादी के, 150 साल से ज़्यादा का समय लगा। बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, तब देश को आज़ादी मिली थी। एक दिन में सत्ता हासिल नहीं होती और मेरे से पहले राजस्थान में किसी नौजवान ने प्रयास भी नहीं किया कि पार्टी बना के और राजस्थान को जगाने के निकले। हुंकार के माध्यम से मैंने लड़ाई लड़ी, प्रयास किया और उसका परिणाम ये है कि आज 10 घंटे बाद भी देख रहे हो कितने लोग उम्मीद से हनुमान बेनीवाल से मिलने के लिए, कागज़ देने के लिए, और मेरे को कागज़ देने के बाद वो कहते हैं कि अब हमारा काम हो गया, आपको हमने कागज़ दे दिया। इतना बड़ा भरोसा जो राजस्थान की जनता का मैंने जीता, राजस्थान के सर्व समाज का जीता, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। 6 बार राजस्थान नागौर की जनता ने मुझे अल्प समय में 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी, छोटे भाई को पिताजी विधायक बने, तो 16 चुनाव हमने लड़े और 9-10 चुनाव हम जीत गए नागौर के अंदर। शायद बहुत कम परिवार राजस्थान या जिले में ऐसे होंगे जो लगातार इतने समय से राजनीति के अंदर रह के, और हमारे में बदलाव आप कुछ भी नहीं देखोगे। अभी भी जो खींवसर का उपचुनाव था, वोट हमारा बढ़ा, कांग्रेस बीजेपी को एक कर दिया। तमाम जो प्रदेश में घराने थे जो किसान राजनीति के नाम से किसान को बेच रहे थे समय समय पे, इनको किसानों को पढ़ने नहीं दिया, जागरूक नहीं किया, संघर्ष नहीं करने दिया, इनको न कोई रोजगार के साधन, तो तमाम घराने कहीं न कहीं सड़कों पर आपको दिख जाएंगे। पहले शादी ब्याह में बुलाने से नहीं जाते थे, पहले मिलते नहीं थे, आज देखो गली गली घूम रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है कि नौजवानों को एक मैंने दिशा दी और एक लक्ष्य दिया कि हमें सत्ता प्राप्ति किस हिसाब से, सेवा के माध्यम से हमें सत्ता प्राप्ति करनी है। समय लग सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हनुमान जी तो खींवसर में हार गए। हनुमान जी तो शुरुआत ही 0 से करी थी। मेरे सामने कांग्रेस बीजेपी कितने बड़े हिमालय की तरह दोनों खड़े थे। उनको खींवसर का आप रिजल्ट देखोगे, 3 बार बीजेपी की जमानत जब्त मेरे सामने हुई और 5 बार कांग्रेस की हो चुकी है। अब फिर चुनाव होते रहेंगे, जीतते रहेंगे, मैं एमपी हूँ, लड़ता रहूँगा। लोग कह रहे हैं आपके एमएलए नहीं है। मेरे 3 एमएलए थे, खूब लड़ाई उन्होंने लड़ी। मैं पिछली बार था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के लिए जब हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब में लोगों ने सादत नहीं दी, मैंने मेरा पूरा जो राजनीतिक कैरियर है वो किसान कौम के लिए समर्पित करके मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। अब की बार इंडिया अलायंस के साथ आया, 11 के साथ गया और आगे फिर मैं लड़ता रहूँगा। और निश्चित लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी की चलेगी। और नागौर में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ मतलब जनता पे, किसान पे, दलित पे, शोषित पे अत्याचार नहीं करने देंगे, चाहे वो कितने बड़े नेता की वर्दस्त लेके यहाँ पोस्टिंग करा के इस संसदीय क्षेत्र के अंदर आए हो। आपके विरोधी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल बिना सहारे के नहीं चलता, बैसाखी से चलते हैं। पहले बीजेपी का सहारा था, फिर कांग्रेस का सहारा आया, अब आपने कांग्रेस का भी साथ दिल्ली में छोड़ दिया और आप पार्टी के समर्थन में आ गए, तो अगला पड़ाव क्या होगा? आप पार्टी के समर्थन नहीं है। मेरी एक आदत है, मेरे से कोई भी मदद मांगता है ना, उसको मैं मदद करता हूँ। और मैं बैसाखी के साथ नहीं चलता। 13 में एमएलए निर्दलीय बना था और 18 में पार्टी बना के राजस्थान में पहली पार्टी बनाई और 3 एमएलए मेरे आए। और पार्टी बनाने के बाद पूरे राजस्थान के अंदर उपचुनाव लड़ाए और उपचुनाव में तमाम जगह, कई जगह सेकंड रहा, कई जगह अच्छी स्थितियाँ रही, लड़ता रहा। हाँ, राजस्थान प्रांत के लोग कमज़ोर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के लोगों ने लड़ना नहीं सीखा। हिस्ट्री भी राजस्थान की जो है उसमें ज़्यादा संघर्ष आपको दिखाई नहीं देगा। जो हिस्ट्री लिखी गई है उसको अगर देखोगे नज़दीक से तो आपको नज़र आएगा कि लोगों ने गुलामी और अधीनता जल्दी स्वीकार करी है। बहुत कम योद्धा हुए थे, महाराजा सूरजमल या एक महाराणा प्रताप को छोड़ दें तो मेरे हिसाब ज़्यादातर जो योद्धा थे उन्होंने संधि समझौते किए राजस्थान का। इसलिए राजस्थान में परिवर्तन में मुझे समय जरूर लगेगा, लेकिन राजस्थान में परिवर्तन भी करूँगा। जो लोग कह रहे हैं वो तो कहते ही हैं, उनकी औकात क्या है? जो कह रहे हैं उनकी औकात क्या है? बिना पार्टी के 5000 की औकात नहीं उनकी, खुद निर्दलीय खड़े हो जाए तो। पार्टी बना के लड़ना, मोदी के खिलाफ ताल ठोकना और केजरीवाल को इस शर्त पे समर्थन देना कि बीजेपी को रोकूंगा चाहे केजरीवाल के साथ जाना पड़े, ये लक्ष्य है मेरा। तो लक्ष्य के हिसाब से चलता हूँ मैं। नहीं, राजस्थान की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, सेंटर में भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात चल रही है कि वसुंधरा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। अपने का मैं इन चीज़ों से क्या करना, मेरा मकसद दूसरा है। मेरा मकसद है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में मजबूत हो गए, 2028 में राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करे। अभी पंचायत चुनाव आ रहे हैं सामने,
तमाम जगह राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में पंचायत चुनाव अपने दम और अपने ताकत पर लड़ेगी राजस्थान के, और हम बता देंगे कि हमारे साथ कितने नौजवान हैं, कितने किसान हैं और कितने लोग राजस्थान में आरएलपी को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन आपके साथ जो लड़ाके थे वो छोड़ छोड़ के चले गए, बड़े बड़े जो कायर थे वो छोड़ छोड़ के चले गए, असली लड़ाके मेरे साथ हैं। मैं होना चल रहा हूँ और सब लड़ाके साथ चल रहे हैं। देखो आप 10 घंटे चल रहे हैं सारे लड़ाके। अगर वसुंधरा जी को बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो जाना है, मुझे क्या करना, बीजेपी कांग्रेस है। जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हूँ, मैं किसी को बना दो। जब भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया, मैंने क्या कर लिया? क्या काबिलियत थी क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के बना दिया उनको? भजन लाल जी को आप मुख्यमंत्री काबिल नहीं मानते हैं? तो हमेशा यही कहता हूँ, है ही नहीं। काबिलियत होती तो आज ये हालात थोड़ी होते राजस्थान के अंदर। ऐसा ही भर्ती को लेके, दूसरे मामले को लेके, जिस तरह राजस्थान का जवान सड़कों पे, भाजपा ने जिस बात को लेके वोट लिया राजस्थान के अंदर, एक भी वादे पे बीजेपी खरी नहीं उतरी। कांग्रेस से मिलके उपचुनाव लड़ा और सिर्फ कांग्रेस के 2-3 नेता जो पेपर लीक और दूसरे मामलों में जेल जा रहे थे, उनको ये कह दिया तुम्हें जेल में डाल देंगे, नहीं तो उपचुनाव में इस तरीके से करो। उन्होंने टिकट बांट दिए और कांग्रेस को बेच दिया उन्होंने, कांग्रेस की सुपारी दी। यही हाल राजस्थान के अंदर कांग्रेस। और कांग्रेस का कौन सा ऐसा नेता मुझे बताओ ना जो बीजेपी के संपर्क में नहीं है। सरकार गिराने से लेके अब तक मैं सारे ऊपर से नीचे नेताओं को जानता हूं। जो 1 दर्जन नेता सारे बीजेपी के नेताओं की गोदी के अंदर बैठे। कुछ नेता बीजेपी से छोड़ो ही नहीं, कांग्रेस के कुछ कांग्रेस के नेता आपके बहुत बड़े विरोधी हैं, वो ये नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के करीब आए। वो नेता कौन? कांग्रेस के तमाम नेता मेरे विरोधी हैं। तमाम नेता कांग्रेस के, मैंने पायलट को मदद की मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और दूसरा जब सरकार गिर रही थी, आपको पता है सारी बात है, 3 बार मैंने मदद की। तो वो कोई मेरे साथ थोड़ी है। अशोक गहलोत थोड़ी चाहता कि हनुमान बेनीवाल आगे बढ़े। कौन चाहेगा? कांग्रेस क्यों चाहेगी मुझे? कांग्रेस किसी ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ देखना क्यों चाहेगी? और जो लोग नेता है ही नहीं और जिन्हें किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिनको कुछ बना दिया, उनको कह दो निर्दलीय लड़ लो या खुद की पार्टी बनाओ। उनकी औकात थोड़ी निर्दलीय लड़ने की। 5000 वोट भी नहीं है, इसलिए मेरे से होड़ वो नहीं कर सकते। हाँ सही है, कांग्रेस बीजेपी का संगठन है, 50 साल से चल रहा, कोई 60 साल चल रहा, कोई 70 साल चल रहा। हमारे पास संसाधन नहीं है, हम जवान की आवाज़ बन के हर समय हर वर्ग के लिए लड़ते हैं, इसलिए तकलीफ जरूर पड़ रही है। लेकिन जो सम्मान इस देश के अंदर मुझे मिला, इस राजस्थान में किसी नेता को इतना सम्मान इस देश के अंदर नहीं मिला। और कांग्रेस के जिन नेताओं के बारे में आप बार बार बात कर रहे हो, उनका भी कोई फ्यूचर नहीं है, सीएम नहीं बनेंगे, और वो बीजेपी की गोदी में पहले बैठे थे और अब दूसरे वाले जाके बैठ गए। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हैं और अमित शाह से टाइम लेने के लिए, कोठी बंगला और सुरक्षा के लिए वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है अमित शाह के घर के बाहर। तमाम नेता जो कांग्रेस पार्टी के, जिनका मैंने हाल ही में आपने एक बयान दिया था किरोड़ी जी पे कि अगर वो मेरे साथ रहते तो आज ये नहीं होता, तो उसको लेकर आप वापस क्या कहेंगे अपने? अब ठीक ही चलेगा, आप चिंता ही मत करो आप, है ना। किरोड़ी जी का अलग युग था, बड़े मजबूत, आपने ये कहा था उन्होंने गलती कर दी, बड़े मजबूत नेता थे, संघर्षशील थे। लेकिन उस समय अगर साथ छोड़ के नहीं जाते तो निश्चित रूप से उस समय 40 सीट हमारी आती और अभी 23 के अंदर 100 सीट आती। मैं तो लड़ ही रहा हूँ ना, मैं थोड़ी गया किसी का। आप बार बार ये कह रहे हो कि हनुमान बेनीवाल तो राजस्थान को जगा रहा है, मरे हुए लोगों में प्राण फूंकने की कोशिश कर। तुम मरे हुए उठो, जागो, लड़ो, ताकतवर बनो। लेकिन हिस्ट्री नहीं है ना, कहाँ से बनेंगे ताकतवर? मैं तो ताकतवर हूँ, मेरी ताकत में तो कोई कमी नहीं, अकेला ही लड़ रहा हूँ। पार्लियामेंट में भी अकेला हूँ, विधानसभा में अकेला लड़ता था। और जिनके पीछे पड़ा उनको दिन में तारे दिखाए, हो सकता है 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन उन सबको सही जगह पे बिठा दिया। और भी लोग आने वाला समय ठीक रहेगा, आप चिंता नहीं करें। लोग एक बात और कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल का ज़्यादा बोलना, या जिसको कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल का बड़बोलापन उनके ग्राफ में कुछ गिरावट लाया है। आप क्या मानते हैं? मेरा ग्राफ कैसे गिरा? 18 में 8.5 लाख लाया मैं, अब 10 लाख लाया। आप जिनके नेताओं के बार बार कांग्रेस बीजेपी वालों का नाम ले रहे हो, आप उनको कहो पार्टी बनाओ ना। पायलट साहब को कह दो पार्टी बना लो, लड़ लो, पता लग जाएगा पायलट साहब कितने बड़े नेता है। अशोक गहलोत तो कहो पार्टी बना के लड़ ले। ये जो रुमाल हिला रहा है इसको क्या पार्टी बना के लड़, 3000 वोट ले लेगा क्या? भैया पार्टी बना के लड़ना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह आपके बड़े चैनलों के बीच यूट्यूबर की क्या स्थिति होती है आप जानते हो। लड़ रहा हूँ एक कम बात है। मैंने आपको क्या कहा, जब मैं दिल्ली चुन के गया था तब बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब के सांसद कहते थे कि राजस्थान के सांसद तो यहाँ आते हैं, सो जाते हैं, खाना खा के नींद लेते हैं लोकसभा के अंदर। मैंने देश के अंदर ये कहा, आवाज़ उठाई, 5 साल लड़ा और देश के 25 सांसदों में, देश के 1 सांसद में, देश के 10 सांसदों में हमेशा हनुमान बेनीवाल हर गरीब, अग्निवीर, किसान हर जगह लड़ता हुआ नजर आया और आगे भी लड़ता हुआ नजर आऊँगा। निश्चित रूप से जो लक्ष्य है वो प्राप्त करूँगा। आपने कभी सोचा कि जो नागौर को अपने रिमोट कंट्रोल चलाते थे उन नेताओं की क्या स्थिति होगी? मेरे यहाँ से काम करने वाले लोगों को ले जाकर उनके नारे लगा रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी उन लोगों की बताओ? ऐसे खुश होने को तो कोई खुश हो जाए,
लोग आरएलपी के भविष्य को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आरएलपी या तो बीजेपी में जाएगी या कांग्रेस में जाएगी, ऐसा लोग मान रहे हैं। लोग तो कुछ भी नहीं मानते, लोग तो रोटी खाते हैं, सो जाते हैं और सुबह काम करते हैं, भूल जाते हैं। लोगों के हिसाब से मैं थोड़ी चलूंगा, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। आरएलपी वजूद में रहेगी, संगठन को राजस्थान की राजनीति में आरएलपी कब्जा करेगी, आरएलपी का मुख्यमंत्री बनेगा आने वाले समय के अंदर राजस्थान। आरएलपी का संगठन को लेकर क्या कहेंगे? अब जल्दी विस्तार कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, और जिस तरह हुजूम दलित अल्पसंख्यक और किसान वर्ग का आरएलपी के प्रति उमड़ रहा है, उसे देख कर लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस तो रहेगी नहीं, भाजपा आरएलपी का ही मुकाबला आने वाले समय के अंदर राजस्थान में रहेगा। तो ये थे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जिनका बेबाक अंदाज में ये कहना है कि वो ना भाजपा में जाएंगे ना कांग्रेस में जाएंगे, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए अब वो नए सिरे से शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भविष्य क्या होता है। सहयोगी रियाज के साथ हनीफ खान, नागौर।